केजरीवाल जी ने सवाए झूठ की खेती की, भ्रष्टाचार में खुद लिप्त रहा, सारा कैबिनेट इनका जेल में पहुंच गई, चार्जशीटेड है। तो अब लोग चाहते हैं कि कांग्रेस का दोबारा से राज आए। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों की एक ही नीति है और दोनों झूठ बोलने में कंपटीशन रहता है कि नरेंद्र मोदी से ज़्यादा झूठ अगर कोई बोल सकता है तो केजरीवाल ही बोल सकता है। सर इससे आप देखोगे भाई कि अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने में केजरीवाल जी कितने होशियार हैं। अरे आप ये देखो कि 37 नाले पड़ रहे हैं, जो गंदे नाले जो हैं सभी तारीख जो केमिकल्स हैं फैक्ट्रियों के, वैसे जो वो सारा उसमें जमुना में जा रहा है। और जमुना में जो आज हालत बना दी, केजरीवाल जी ने तो कहा था कि 2025 में मुझे वोट मत देना, अगर मैं यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर नाव वोटिंग नहीं करा दूंगा, दोनों तरफ घाट पक्के बना दूंगा, यहाँ पर छठ पूजा करेंगे, मैं छठ पूजा में मैं शामिल होऊंगा उसमें जमुना जी में, और अगर जो मैं नहीं कर पाया तो मुझे वोट मत देना। तो ये बातें हैं। अब जो कहना कि भाई हरियाणा ठीक है, अब जो यहाँ से हरियाणा में जब इंटर करती है जमुना जी ताजेवाला से उधर को, जो पानी की गुणवत्ता यहाँ है वो वहाँ नहीं हो सकती जो लास्ट में जहाँ से दिल्ली में इंटर करते हैं। लेकिन इतना फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है, क्यों यहाँ भी इंडस्ट्रीज़ के यहाँ भी जा रहे हैं हरियाणा से भी, लेकिन वो इतना असर नहीं है। लेकिन वहाँ पर एक साथ में जो सारा दिल्ली का कचरा, सारा केमिकल जो आ रहा है, उसकी वजह से यमुना बहुत ज़्यादा दूषित हुई है। और आप दिल्ली से पार करके जाओगे तो फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, पलवल, तो उसको तो तहस नहस ही कर दिया इसने, पानी ने जहर जो ये विषाक्त जो जा रहा है जल। ऐसा है दिल्ली के चुनाव में हमारी पार्टी बहुत ज़बरदस्त ढंग से चुनाव लड़ रही है और लोगों का ध्यान कांग्रेस पार्टी की तरफ आकर्षित हुआ है। आज लोग याद कर रहे हैं शीला दीक्षित जी के 15 साल के राज को। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने अन्ना हजारे जी को एक हथियार बना करके कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया, एक बना रहा है जो CAG की रिपोर्ट लेकर के आए और उसकी सारे कांग्रेस पार्टी को उन्होंने बदनाम करने का काम किया। 2G घोटाला करके 1,72,000 करोड़ का, 1,86,000 करोड़ का कोल घोटाला करके, कॉमनवेल्थ गेम में घोटाला करके, और वो इस तरह का माहौल बना दिया था और वो सारे के सारे झूठ का पलंदा निकला, कोई भी चीज़ साबित नहीं हुई। और शीला जी का जो काम था 15 साल का, आज लोग याद कर रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली की शक्ल सूरत जो है उसको बदलने का काम किया। चाहे जो फ्लाईओवरों का जो जाल बिछा, चाहे मेट्रो का जाल बिछा, चाहे CNG की बसें चलाने का, प्रदूषण मुक्त करने का काम किया। जिस तरह से NGT के मुताबिक जो पेड़ पौधे लगाने का जो प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, सारे उसमें सेक्टर में उन्होंने काम किया, उसको आज याद कर रहे हैं। बेने पूछते ना कि भाई जो क्या है अनिल विज क्यों जो कह रहे हैं कि भाई कि जो 100 दिन भाई ये ढंडोरा पीटते फिर रहे हैं, वो किस तरह से जो पोल खोली है, इनकी लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोली है, इनके जो अफसरशाही जो बढ़ रही है उसकी पोल खोली है, जो इनका जो सबसे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर जो 7 बार का MLA है, वो कह रहा है कि मैं डल्लेवाल जी की तरह मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा, मेरी कोई सुनता नहीं, कोई किसी MLA की नहीं सुनता। कई MLAs की जो उन्हें शिकायतें हैं, और जो मुख्यमंत्री जो उड़न खटोला में नीचे नहीं उतर रहे। तो ये सारी चीज भी पूछो ना कि कानून व्यवस्था। अभी नारायणगढ़ जो मुख्यमंत्री का अपना विधानसभा है, उनका अपना एरिया है, वहाँ पर जिस तरह से दिन दहाड़े, जिस तरह से शाम के वक्त सरेआम दुकान में घुस करके जो हर विलास जो बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार था, अभी इलेक्शन लड़ा 4 महीने पहले, उसको जिस तरह से गोलियों से भून डाला, ये कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था का पूरी तरह से जो दिवाला निकल चुका। ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ से फिरौती नहीं मांगी जा रही। आज व्यापारी भयभीत है इस शासन के अंदर, पूरी तरह से हर शहर में
बाहर विदेशों से बैठ करके जो फिरौतियाँ मांगी जा रही है। गुंडागर्दी एकदम चरम सीमा पर है। खनन माफिया जो है अपने पूरे शबाब पर है। खनन माफिया पूरी तरह से कोई डरता नहीं इस प्रशासन से। नाम का प्रशासन है, कोई प्रशासन नहीं है।